नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक कृष्ण भक्त हूँ। मैं श्री हरि की भक्त हूँ। आई लव कृष्णा। आई रियली लव कृष्णा। आई लव हिम अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट। आई लव हिम। पर कहानी ऐसी थी नहीं। कहानी ऐसी थी कि मैं कृष्णा से बहुत हेट करती थी। मैं कृष्णा से बहुत नफ़रत करती थी। उम, पर उसके पीछे रीज़न प्यार था। श्री कृष्ण भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची है मेरे साथ में कि बचपन से ऐसा नहीं था। बचपन से ऐसा था कि मेरे घर में सभी देवी-देवताओं की पूजा होती रही है। मम्मी-पापा को मैंने बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए देखा, तो विष्णु भगवान की पूजा मेरे घर होती रही। श्री कृष्ण भगवान की पूजा मेरे घर होती रही। जन्माष्टमी के व्रत मेरे घर रखे जाते थे, मैं भी रखती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जिसके बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी सारे मैसेजेस मैं आप लोगों को देती रहती हूँ कि टॉक्सिक रिश्तों में से निकलो, टॉक्सिक रिश्ते में से कैसे निकला जाए, क्या होते हैं टॉक्सिक रिश्ते और वो किस तरीके की चीज़ें आपके साथ करते हैं। तो वो एक टॉक्सिक जो मेरा रिलेशनशिप था जिसके बारे में मैं आप लोगों से पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके अंदर ऐसा ही था कि अ, उन्होंने अनन्य भक्ति को ऐसा समझ लिया था कि जो भी आपके साथ जुड़ रहा है, जो भी आपकी फैमिली में आ रहा है, जो कोई भी आ रहा है ना, उसे ज़बरदस्ती एकदम कृष्ण भक्त बनाओ और उसको सारी जो भी उसकी पुरानी चीज़ें हैं, वो अगर कुछ पूजा पाठ करता रहे या उसका कोई भक्ति भाव भी हो, तो उसको बोलो वो ख़त्म करना है और तब होना है और वो भी ज़बरदस्ती होना है। सो ये चीज़ ऐसी थी जो मुझसे हज़म नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा था कि मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है, भक्ति एक भाव है, जो अंदर से फूटता है, जो आपके अंदर से जागता है। आप उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप जग ज़बरदस्ती करेंगे तो वो झूठ हो जाएगा, वो नकली हो जाएगा। जो कि मैंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए किया भी। मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन वो एक जो हिंसक प्रवृत्ति होती है, जो ऐसे मतलब ज़बरदस्ती आप करो, बस ज़बरदस्ती है, कुछ ज़बरदस्ती है और वो भी भक्ति को लेकर के ज़बरदस्ती है। भक्ति और प्रेम को लेके आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये तो खुले मन का भाव है और ये अपने अंदर से जागृत होता है ना, जैसे अब जागृत हुआ ना मेरा। ख़ैर मैं यहाँ पर सिर्फ़ नफ़रत की कहानी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं धीरे-धीरे आगे अपनी पूरी मेन स्टोरी तक आऊँगी। आज मुझे लगता है मैं नफ़रत की कहानी कवर कर दूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके बाद कैसे इश्क हुआ वो भी कहानी मैं आप लोगों के साथ में ना बाद में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है? अभी मैं इतना बताती हूँ आपको कि नफ़रत इस तरीके से फैली। अ, श्री कृष्ण भगवान एक लीला कर रहे थे मेरे साथ में। आज लगता है मुझे, आज मैं उनसे जब बात करती हूँ तो मैं ये बात ज़रूर करती हूँ उनसे कि ये क्या किया है मेरे साथ ना। नफ़रत जगा करके इश्क में ऐसा पागल कर दिया यार मुझे। तो मुझसे नहीं हो रहा था, मुझसे नहीं हो रहा था। मैं नकली वाली भक्त नहीं हूँ, नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जो कर सकती हूँ ना वो अंदर से ही कर सकती हूँ। मैंने कभी इच्छा प्राप्ति के लिए व्रत नहीं रखे हैं, मैंने कभी इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर को याद नहीं किया है। मैंने बस मेरी कर दो, मुरादें मेरी पूरी कर दो। ऐसा मैंने गाने सुने हैं, मैंने भजन सुने हैं, लेकिन कभी ये वाला जो भाव था ना, ये अंदर से मेरे आया नहीं। माँगा मैंने भी है, लेकिन मेरे भाव नहीं जगते थे। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या माँगूँ? जब मैं माँगने के लिए बैठती थी ना, तो प्रेयर तो ऐसी सिखाई जाती है ना। हम लोग ऐसी ही प्रेयर तो करते हैं कि हमें दे दो, प्लीज़ मुझे दे दो, मेरा ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगी, मेरी विश पूरी हो जाएगी तो फिर मैं ये चढ़ाऊँगी। ऐसी प्रेयर्स होती हैं ना, मैंने भी ऐसी ही प्रेयर सुनी थी, लेकिन ना वो मेरे अंदर से ना कभी सच्चे भाव से ना निकलती नहीं थी। तो मैं कन्फ्यूज़ थी कि अंदर से क्यों नहीं आती ये वाली बात? अगर मुझे कोई चीज़ माँगनी भी है ना, जैसे मुझे 10th के रिज़ल्ट आने वाला है, वहाँ पर भी अगर मुझे माँगना है ना, तो मैं करने के लिए जा रही हूँ। मैं भगवान जी से बोल भी रही हूँ कि मुझे ना पास करा देना, मेरे ना इतने नंबर आने चाहिए, मेरे को ना ये कर देना। लेकिन है ना, वो अंदर से ना, वो जो भाव होता है ना, जो भक्ति भाव होता है ना, वो नहीं आता था। मुझे माँगने में भी भक्ति भाव नहीं आता था। मैं एकदम आपके सामने एकदम सच बोल रही हूँ। मुझे वो भाव कभी माँगने में आया ही नहीं। मेरा जुड़ने में भाव आता था। मुझे ऐसे
उनको देखना है, एक टक बस देखते रहना है और देखते देखते ही उसमें ही खो जाना है। शंकर जी की फ़ोटो हो, दुर्गा माँ हो, हनुमान जी हों, गणपति हों, कोई भी, मेरे घर में सभी देवी देवताओं की बहुत अच्छे से खुल करके पूजा होती रही। तो वो जो भाव था ना, वो आ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है और मुझे ज़बरदस्ती आप कंठी पहना दें। आज बहुत प्यार से पहनी हुई है। मेरे पास में बहुत अच्छा खासा तुलसी माला का, कंठी माला का कलेक्शन है। मैं खुद भी उसको सुई धागे में पिरो करके बनाना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हाँ, मेरे पास जो छोटे-छोटे बीड्स होते हैं, जो कभी टूट जाती है, या मुझे अलग-अलग मोतियों में उसको डालना, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। अब मैं खुद करती हूँ, खुद खुश होके करती हूँ। लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे ज़बरदस्ती करा जा रहा है। मुझे ज़बरदस्ती कि मेरे घर वालों को अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, तुम उससे मिलो तो उससे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब एक ज़बरदस्ती। लेकिन मैं करती जा रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर इसी चीज़ से एक रिश्ता बच सकता है। लेकिन उस सब की वजह से ना, वो ईश्वर के प्रति जिस तरीके से कृष्ण भगवान को माना जा रहा था ना, वो मेरे अंदर ना एक नफ़रत का भाव पैदा कर रहा था। मुझे उसी चीज़ से, उस तरीके की भक्ति से, उस तरीके की ज़बरदस्ती से ना नफ़रत होने लगी थी। मुझे घुटन हो रही थी। और वही घुटन, जैसा मैं बोलती हूँ ना, जब हम नेगेटिव होना स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी रिश्ते में नेगेटिव होते हैं, तो सामने से आपको जो नेगेटिविटी मिलती है, आप उसका दुगना करके फिर देते हो, फिर वहाँ से तिगुना होके आता है, फिर आप चौगुना करके देते हो। इस तरीके से वो बढ़ता ही जाता है और एक टाइम के बाद वो नेगेटिविटी उस रिश्ते के अंदर ऐसी घुल जाती है कि वो ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है? तो वो जो ज़बरदस्ती वाली चीज़ें थी ना, वो मुझे नेगेटिव कर रही थी धीरे-धीरे। मैं ईश्वर के प्रति ही नेगेटिव हो रही थी, लेकिन ये श्री कृष्ण की लीला थी, मुझे यहाँ तक इस तरीके से पहुँचाने के लिए। तो धीरे-धीरे ना चीज़ें ऐसी होने लगी ना कि अगर कोई श्री कृष्ण का नाम भी ले ले ना मेरे सामने, भजन होने लगे, कुछ भी होने लगे, मेरे ही घर में उसकी पूजा होने लगे, जन्माष्टमी आए, त्योहार आए, मैं नफ़रत करने लगी। मुझे लगा कैसे भगवान है यार ये? मुझे ये नहीं पता था कि वो भक्ति करने का तरीका कैसा है, मुझे ये सोचना है। छोटी थी तभी मैं, और वैसी चीज़ें मैंने देखी नहीं थी और मुझे घबराहट हो गई थी कृष्ण भगवान की भक्ति के नाम से। और फिर मुझे धीरे-धीरे वो नफ़रत में बदलनी शुरू हो गई और मेरी नफ़रत का लेवल इतना ज़्यादा था कि मैंने कृष्ण भगवान की जो फ़ोटोज़ थीं, उसे अपने घर से निकालना स्टार्ट कर दिया था। मैंने निकाला उसको अपने घर से। यहाँ तक कि मैंने फ़ोटो चुरा के, मैंने फ़ोटो लगी हुई देखी, उसको मैंने चुराया। जहाँ से मैं ज़बरदस्ती की जा रही थी, वहीं से मैंने फ़ोटो को चुराया। मैंने उनके घर से उस फ़ोटो को चुराया और मैं ऑटो के पीछे जो जगह होती है ना, उसमें उस फ़ोटो को रखा। मुझे ये तो पता है कि हाँ, भगवान है, मुझे बेइज़्ज़त नहीं करना है। मैं यहाँ-वहाँ नहीं फेंक के आ गई। मैंने पहले देखा कि कोई बहुत भक्ति भाव वाला ऑटो वाला है, मैंने ये सब कुछ भी देखा। लेकिन मैं नहीं जुड़ पा रही थी श्री कृष्ण भगवान के साथ। तो मैंने उस फ़ोटो को उठाया, उस ऑटो के पीछे डाला और ऑटो के पीछे डालते-डालते उसमें भी आप सोचिए, मैंने ना सब देखा। मैंने उस ऑटो वाले से बात की तो मुझे पता चला वो श्री राम का भक्त है। और उसके बाद पता नहीं, मैं रास्ते में चलते चली गई और मैंने पीछे फ़ोटो जो रखी हुई थी ना, वहीं पर मैंने अपनी जो मेरे अंदर की नफ़रत थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नफ़रत रख के जा रही हूँ मेरे अंदर। मैं आज ये बात भारी होके बोल रही हूँ और मुझे ना इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई दुःख नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इस बात की, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ लीला के रूप में हो रही थी। तब मुझे तकलीफ़ थी उस चीज़ की, तब मुझे दर्द था उस चीज़ का। लेकिन आज मुझे उस चीज़ का दर्द नहीं है, आज मुझे उस चीज़ का ना एहसास है कि हाँ, वो गलत चीज़ थी, गलत तरीका था। तभी भी मुझे श्री कृष्ण ने अपना हाथ देने की कोशिश की, लेकिन वो ज़बरदस्ती था। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं अपनी भक्ति भी ना अपने भक्त से ना ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। तो इसे ना नफ़रत में ही डाल देता हूँ, कम से कम ये यहाँ से निकले। और फिर उसके बाद बवाल हुआ यार, कोई मैं शातिर चोर तो हूँ नहीं, मुझे पता तो है नहीं है कि कैसे चोरी की जाती है। पता चल गया कि वो फ़ोटो मैंने चुराई है और बस बात का बवाल हो गया और
वहाँ जो हिंसक प्रवृत्ति थी, जो ओरिजिनल हिंसक प्रवृत्ति थी, जो भक्त में आ ही नहीं सकती, वो निकलते हुए मैंने देखी। तब मुझे पता चला कि कोई मरने मारने को तैयार हो जाता है, किसी इंसान को मार सकते हैं एक फ़ोटो के लिए, तो इतनी हिंसक प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ईश्वर नहीं दे सकता। और अगर दे सकता है तो फिर मुझे ऐसे आध्यात्म में जुड़ना ही नहीं है जो अपनी ही फ़ोटो के लिए अपने ही भक्त को मरवा दे, मारे, इतना मारे, मतलब कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि नफ़रत की ना चरम सीमा वो आ गई थी मेरे अंदर, और उस चीज़ ने मुझे जकड़ लिया, ऐसे ना नफ़रत ऐसे भर गई ना मेरे अंदर। तब मैंने श्री कृष्ण भगवान को बोला कि ना मैं भक्त हूँ, मैं हर भगवान को मानती हूँ, मैं आपको भी बहुत मानती थी, मैंने बचपन से आपकी अपने घर में पूजा होते हुए देखी, मैंने आपके इतने व्रत रखे, मैंने इतना पूजा पाठ किया, लेकिन आज मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। मैंने ये श्री कृष्ण भगवान को बोला है। अभी भी श्री कृष्ण भगवान सुन रहे हैं मेरी बात ना, उन्हें पता है ना कि मैं बोल रही हूँ ये बात, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ आपको। मैंने तब श्री कृष्ण भगवान को बोला कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, मैं बहुत नफ़रत करती हूँ, और अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपसे प्यार करूं, तो आपको मुझसे खुद को प्यार करवाना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, मैं चिढ़ती हूँ आपसे, मुझे अच्छे नहीं लगते आप, मुझे नहीं करनी आपकी पूजा। मेरा दिल जानता है कि मैं आपको इस वक्त एकदम सच्ची आत्मा से ना अपनी बात रख रही हूँ आपके सामने। मैंने ऐसा ही किया था, और इसके बाद जो हुआ वो श्री कृष्ण भगवान के मैजिक ही थे। मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी। मैं आज श्रीमद् भगवद गीता की बात करती हूँ, मैं श्लोक की बात करती हूँ, मैं आज कृष्ण की बात करती हूँ, आज मैं उन्हें देखती हूँ, मैं आज उनसे घंटों बात करती हूँ, मैं माला की चैंटिंग करती हूँ, मैं खुशी खुशी तुलसी माला पहनती हूँ। मुझे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी तरफ स्वयं खींचा है, लेकिन ये याद रखिएगा कि वो कोई भी चीज़ हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाना चाहते। फिर वो चाहे उनकी खुद की भक्ति हो, चाहे कोई इंसान हम अपनी तरफ लेके आना चाहते हों, चाहे हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हों, ज़बरदस्ती आप अपने साथ मत कीजिए। मुझे भगवान ने उस टॉक्सिक रिश्ते से, जिसको मैं प्यार का नाम दे रही थी, क्योंकि होता है हमारे सर पर जब चीज़ें सवार हो जाती हैं तो उनको समझ आ गया था, उनको पता था पहले से ही, कुछ चीज़ें ऑलरेडी भगवान को पता थी। उन्होंने रास्ते खोले, उन्होंने कहा ठीक है, मैं बस इतनी चीज़ के लिए, इस लीला के लिए तुमको यहाँ तक लाया था। उसके साथ निकलने में कष्ट हुआ, क्योंकि हम इंसान हैं, अटैच हो जाते हैं, निकलते निकलते टाइम लगता है। तो मुझे उस इंसान से, उस नफ़रत से, भगवान की नफ़रत से प्यार में बदलने में हर चीज़ से अच्छा खासा टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई इंसान जो इतना श्रद्धा भाव से पूजा करता हो, भगवान को मानता हो, उसने बचपन से हर चीज़ पूजा पाठ से ही होती हुई देखी हो, सुबह उसकी शुरुआत ही घंटियों से होती हो, उसके घर के अंदर मंदिर हो। मैं पंडित फैमिली से हूँ, बचपन से सब कुछ ही देखा मैंने। उसके साथ जब ऐसा हो तो वो, उसको समझ में नहीं आता प्यार सही है, भगवान सही है, नफ़रत सही है, ये हो क्या रहा है। तो जब भी मैं टूटने की, या टॉक्सिक रिश्तों की, या टूट के बिखर के खड़े होने की, या मैनिफेस्टेशंस की, या उनसे जुड़ने की, या डिटैच होने की, या ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से बाहर आने की, या साइंस को समझने की, या भगवान के इशारे को समझने की बात करती हूँ ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरी खुद की कहानी होती है, टेक्निक्स की, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की। अब कोई भी बात लगा लीजिए, मेरा कोई भी वीडियो उठा लीजिए, कोई भी, एनी वीडियो, कोई भी आप पिक कीजिए, उसके अंदर कोई ना कोई मेरी कहानी का सत्व है। और जितने में मैं बता रही हूँ, जितने भी मिनट्स में मैं अपने इस नफ़रत की कहानी को बता रही हूँ, ये नफ़रत पनपने में
ऐसे समझ लीजिए कि जहर घुल जाता है ना इंसान के अंदर, जो उसको लगता है वो रोज़ जहर पीता है प्यार के नाम पे ना, एक टॉक्सिक रिश्ते के नाम पे रोज़ जहर पीता है, रोज़ पॉइजन पीता है, और रोज़ 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 दर्द में भी है फिर भी ले रहा, फिर भी ले रहा, फिर भी ले रहा, फिर एडिक्शन हो गया ना, ड्रग्स की तरीके से काम करता है ना। लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हम ज़बरदस्ती करें। मैं बताऊंगी आपको, मेरे लिए सारे ही चमत्कार हैं कि कैसे हुआ ये, कैसे बनी मैं वैष्णव, कैसे मैं इस धर्म में आ गई, किस तरह से कृष्ण की अनन्य भक्ति में आई, क्यों आज मैं कृष्ण से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, कैसे ये नफ़रत इतने प्यार में बदल गई, क्या किया कृष्ण ने, क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में। एक बार में मेरे लिए बता पाना मुश्किल नहीं, आसान तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मे भी हो सकता है कुछ बहुत सारी चीज़ों में मैं इमोशनल हो जाऊँ, मुझे ऐसा लगे, लेकिन मैं दुख में इमोशनल नहीं होंगी। मैं दुखी नहीं हूँ उस बात से, वो फ़ोटो रखने की भी बात से मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई रेगरेट नहीं है। मैं दुखी होकर नहीं बता रही आपको, मैं उस प्यार में डूब के बता रही हूँ आपको, मैं उस लीला वाले प्यार में आपको डूब के बता रही हूँ। मैं कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा है ना, उस चीज़ के अंदर आपको डूब के बता रही हूँ। वो नफ़रत के अंदर भी डालना जो उनकी लीला थी ना, बस मैं डूब के बता रही हूँ। अगर मैं इमोशनल हो भी जाऊँगी ना अपनी कहानी बताते हुए, तो उसमें दर्द नहीं है, उसमें दुख नहीं है, उसमें एक ऐसा सुख है जो शब्दों में बताना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे दे सकूँ। तो ऐसे हैं मेरे कृष्ण भगवान। तो ये लीला का छोटा सा पार्ट था जिसमें मैं बताना चाहती थी कि मुझे नफ़रत हुई है, बहुत लंबा समय चली है, और नफ़रत की लिमिट्स चैलेंज तक आ गई। चैलेंज किया मैंने श्री कृष्ण भगवान को, कैसे हुआ इश्क, कैसे हुआ इतना प्यार, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। थैंक यू, आई लव यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।